डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को सौंपे गए आंकड़े, जिनके अनुसार 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2024 तक 13,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है। देश में वन क्षेत्रों की भयावह स्थिति को उजागर करते हैं। उल्लेखनीय है कि वन हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र का आधार हैं, जो जैव विविधता को तो संरक्षित रखते ही हैं, जलवायु में आ रहे बदलावों से निपटने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जल चक्र को संतुलित रखते हैं और अनगिनत प्रजातियों को आश्रय भी देते हैं। लेकिन अवैध कटाई, कृषि विस्तार, शहरीकरण, खनन और बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर जिस तेजी से वनों का दोहन बढ़ रहा है, वह वाकई चिंता का विषय है। इस पर यह चौंकाने वाला खुलासा न केवल पर्यावरण के प्रति हमारी लापरवाही को दर्शाता है, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गंभीर खतरे की ओर भी इशारा करता है। चिंता इस बात को लेकर भी है कि बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत करीब 10 राज्यों ने तो अभी वन अतिक्रमण की जानकारी तक नहीं दी है। जाहिर है कि इन राज्यों में वनों के अतिक्रमण के आंकड़े जुड़ने के बाद तो देश में वनों की स्थिति और भी अधिक भयावह हो सकती है। मंत्रालय की रिपोर्ट यह तो बताती है कि करीब 410 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करती कि क्या यह क्षेत्र मार्च 2024 तक हुए अतिक्रमण में शामिल है या नहीं। सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को नीतिगत खामी माना जाए या फिर स्थानीय प्रशासन की नाकामी। भारत, जो पहले ही जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहा है, वनों के अंधाधुंध दोहन से वह और भी अधिक संवेदनशील बनेगा। वनों के अतिक्रमण से जलवायु असंतुलन, बाढ़, भूस्खलन और सूखे जैसी आपदाएं बढ़ सकती हैं। यही नहीं, कार्बन अवशोषण की क्षमता कम होने से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होगी। ऐसे में यह समय है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक व्यापक रणनीति बनाएं। वन क्षेत्रों की निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन इत्यादि का उपयोग बढ़ाया जाए। साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को वनों के महत्व को लेकर संवेदनशील बनाने के भी प्रयास हों। अगर हम अभी नहीं चेते तो वनों के प्रति हमारी यह सोच पर्यावरण को नष्ट करने के साथ भावी
पीढ़ियों से भी उनका हक छीन लेगी। वन हमारी धरोहर हैं और इन्हें बचाना हम सबकी सामूहिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है।